कब लोगे खबर मोरी राम, कब लोगे खबर मोरी राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर, कब लोगे खबर मोरी राम, कब लोगे खबर मोरी राम। चलते चलते ये पग हारे, आई जीवन की शाम। कब लोगे खबर मोरी राम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो दया के सवाले, फिर क्यों खाली मेरी गालें। झूमे घटा कभी ना बरसे, कैसे हो तुम श्री राम, कैसे हो तुम श्री राम। कब लोगे खबर मोरी राम, कब लोगे खबर मोरी राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई।
महावीर जी, महावीर जी। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? आपने कुछ देखा? नहीं तो। भला आप क्या देख रहे हैं? वो देखिए, दो नौजवान शस्त्र धारण किए इधर ही चले आ रहे हैं। कोई राहगीर होंगे, हमें उनसे क्या? नहीं महावीर जी, हमें शक है कहीं वो भाई बाली के जासूस ना हो। छोड़िए महाराज, आप तो व्यर्थ ही शंका में पड़ जाते हैं। भला बाली को क्या पड़ी जो यहाँ जासूस भेजेगा? कुछ भी हो, हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। आप जल्द जाएं और हमारे संदेह को मिटाएं। अगर आप विवश करते हैं तो ठीक है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। आप जब तक लौटकर नहीं आते, हम आपका यही इंतजार करते हैं। यदि वास्तव में भाई बाली के जासूस हुए तो किसी इशारे से जता देना। ठीक है, आप मेरी ओर ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। ठीक है। प्रभु पहचानी पर उदय चलना, ओ सुख छाई नहीं बदलना, पुलकित तन मुख भावना बचना, देखत तुझे रमेश बचना। महाराज, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए मित्रवर, निसंकोच होकर पूछिए। इस वेशभूषा में तो आप तपस्वी दिखाई देते हैं, फिर भी शस्त्र धारण किए हुए आपकी यह किशोर अवस्था, नंगे पांव वनों में इस प्रकार भटकने का कारण? आपके चेहरे से तो नूर छलकता है। इधर आपकी सूरत देखकर चांद को शर्म आती है, उधर चेहरे की उड़ी रंगत, बस कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप किसी राजघराने से संबंधित हो। यही नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि आप नर और नारायण हैं। महाराज, कृपा करके मेरे मन की शंका को दूर कीजिए और अपना पूरा परिचय दीजिए। मित्रवर, हम दोनों अयोध्या के स्वर्गीय महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। परंतु इस अवस्था में वनों में घूमने का कारण कुछ समझ में नहीं आया। मित्र जी, भैया श्री राम पिताजी की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को आए हैं। मैं और माता जानकी अपनी इच्छा अनुसार इनके साथ आए हैं। उन्हें आप कहीं छोड़ आए हैं? वह आपके साथ नहीं आई? बस मित्रवर, यही तो हमारी परेशानी का कारण है। हम लोग हंसी खुशी पंचवटी में दिन गुजार रहे थे कि एक दिन अवसर पाकर दुष्ट रावण सीते को हर ले गया। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आशीर्वाद दीजिए। ओह भाग्य मेरे, जिन चरणों के दर्शनों के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी, आज वही प्रभु मेरे सामने विराजमान है। आज बजरंग बली का सितारा चमक उठा, अंजनी पुत्र हनुमान की मनोकामना पूर्ण हुई, हनुमान का नाम उज्जवल हुआ। प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं जानकी माता की तलाश में आकाश पाताल एक कर दूंगा। यह सब तो ठीक है, परंतु आप अकेले ये सब कैसे कर सकोगे? प्रभु, आप मुझे अकेला ना समझिए। आपके आशीर्वाद से महाराज सुग्रीव जी हमारे साथ हैं। जहां भी जाएंगे विजय हमारे कदम चूमेगी। सुग्रीव? कौन सुग्रीव? महाराज बाली का भाई। बाली? कुछ समझे नहीं। पंपापुर का राजा और वानरों का सरदार।
आजकल दोनों भाइयों की आपस में नहीं बनती। इस अनबन का कोई कारण तो होगा। यह बड़ी लंबी कहानी है जो फिर कभी सुना दूंगा। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। देहि संगनाथ मैत्री दीन जानते ही अभय धरी सो सीता कर खोज पराई जगत हर खट कोट पराई। यही है किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी, जो अपने भाई के हाथों बेजार हैं, और इनके साथ है बुद्धिमान और अनुभवी श्री जामवंत जी। हनुमान जी, हमें भी इनसे परिचित करवाइए। ये दोनों अयोध्या के स्वर्गीय दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम और यह इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। श्री राम जी की अर्धांगिनी इनके साथ रह रही थी। कुछ दिन हुए उन्हें पंचवटी से दुष्ट रावण हर ले गया। उन्हीं की तलाश में ये यहाँ तक पहुँचे हैं। समझा, याद आया। कुछ दिन हुए एक स्त्री है राम है लक्ष्मण करके जोर जोर से चिल्ला रही थी और उड़ते हुए विमान से कुछ जेवर भी गिराती जा रही थी। क्यों हनुमान जी, आपने तो वहाँ से कुछ जेवर उठाकर अपने पास रखे थे, जरा वह जेवर लाकर तो दिखाना। जी महाराज। यकीनन वो जेवर उन्होंने अपनी पहचान के लिए ही गिराए होंगे। लीजिए प्रभु, देखिए और इनकी पहचान कीजिए। अच्छा, तो इसकी पहचान करो। देखना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण। इन्हें गौर से देखकर बताओ कि ये कुंडल क्या जानकी ने कभी पहने भी थे या नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुए का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। अच्छा, तो इसकी पहचान करो। हाँ भैया हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये माता जी के पांव का जेवर है। कुंडल वाली वेदेही को इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं रण करने वाले, सीता सतवंती की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों में सोने वाले, आज सुनाओ तुझे बाणों पर। रघुवंशियों के तीर जब लंका पर बरसेंगे, रावण जैसे दुष्ट एक एक सांस को तरसेंगे। लक्ष्मण जी, तुम धन्य हो। एक ये भाई है जिन्होंने प्रेम और भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाई है, जो आज तक देखने सुनने में नहीं आई। दूसरी ओर इनका भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को छीनकर उसे दर दर के ठोकरें खाने पर विवश कर दिया। वह भाई है या जालिम कसाई, बेशर्म को ऐसा करते लज्जा ना आई। आप चिंता ना करें, हम सभी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं सुग्रीव जी। आप मुझ पर इतना एहसान करने को तैयार हैं तो मैं भी सीता माता जी की खोज में आकाश पाताल एक कर दूंगा। आप जाकर बालिक को युद्ध के लिए ललकारें। जब वह आपसे लड़ने लगेगा तो हमारा तीर कज़ा बनकर उसकी मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तो तैयार हूँ, मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकफकार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो जाए तो कुछ इत्मीनान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का अंदाज़ा बताएं तो मुमकिन है हम आपका शक मिटा सकें। एक तो जो कोई भी उसके सामने आता है उसकी आदि शक्ति बाली में चली जाती है। ठीक समझे। और जब वो तीर चलाता है तो एक ही तीर से दो दो तीन तीन वृक्षों को बीन कर निकल जाता है। तो देखिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए हम ये तीर चलाते हैं।
जितने वृक्ष तीर की सीध में आएंगे, 2 नहीं 3 नहीं, सभी के सभी बीन जाएंगे। धन्य है भगवान, एक ही तीर से 7 वृक्षों को बीन डाला। अब मैं हर दशा में और हर समय मुकाबला करने को तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं बाली से लड़ने जाता हूँ, आप तैयार रहना। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तुम्हारी जीत हो सुग्रीव। अब प्रभु कृपा करहु तेहि भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुनि विरागी संजुत कवि वाणी, बोले बिहस राम धनु मानी। महामंत्री, सुग्रीव का कुछ पता चला? नहीं महाराज, सुग्रीव का कुछ नहीं पता चला। तो हमारे जासूस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बदला लेना चाहते हैं। बदला? बदला? किस बात का बदला महाराज? इसी बात का। उसने हमें परिवार की नजरों में जीते जी मार डाला। महाराज, बेचारा सुग्रीव तो बिल्कुल निर्दोष है। क्या बकते हो? नहीं महाराज, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि वह आपका भाई है। खामोश! हमारे भाई से हमदर्दी रखने वाले तुम कौन होते हो? भाई कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाली महाराज, बाली महाराज! किसकी आवाज? जिसे ढूंढने के लिए तुम मरे मरे फिर रहे हो। कहो, क्या चाहते हो? कारागार में डाल दूं या शेरों के आगे भिगवा दूं? इसी कश्मकश को तो मिटाने आया हूँ। गया ना बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया। अरे नमकोर, जरा सामने तो आ, ना शेठी जिता, बताता हूँ तुझे वीरता का पता। चला जा, ना बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी हड्डियां चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीत, तो चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज! मैं यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरे क्या फतूर, ना खो जान अपनी। अरे बेसहूर! मैं तेरे जुल्म से तंग आ गया, मजबूर होकर बुझंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा कर्म। किया मेरा मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा स्वर्ग नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल फिर खुलना रही है। तेरी मौत तुझे बुला रही है। वाह महाराज, अच्छी मित्रता निभाई है। आपकी सहायता के भरोसे मैं उसके दरबार में गया था, मगर आपने कोई सहायता नहीं की। यदि वहां से भागकर ना आता तो बेमौत ही मारा जाता। सुग्रीव जी, हमें बड़ा खेद है। आप दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी होने के कारण हम आपको पहचान न सके, इसीलिए तीर न चला सके। हाँ भाई, हाँ, कह देना आसान है, परंतु कर दिखाना बहुत मुश्किल है। ओए माँ, मेरा तो अंग अंग दर्द कर रहा है। अच्छा सुग्रीव जी, एक बार फिर जाइए, मेरी पहचान के लिए यह हार अपने गले में डाल लीजिए, ताकि इस बार तुम्हें भागना ना पड़े। मेली कंठ सुमन के माला, पटुआ भूमि बल दे विशाला।
अच्छा प्रभु, मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। देखना, इस बार यदि कोई लापरवाही हुई तो वो कमबख्त तो मुझे जान से ही मार डालेगा। नहीं सुग्रीव जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप निडर होकर जाएं। वह मैदान में आते ही यकीनन अपनी जान गंवा देगा। धिक्कार है तुम लोगों पर। सुग्रीव भाग गया और तुमसे कुछ भी ना बन पड़ा। जिस जानवर को पकड़ने के लिए हमने सैकड़ों जाल बिछाए, वह जाल में आते ही भाग निकला। अब सर झुकाए क्यों खड़े हो? कौन सा महात्म छा गया? अरे साहस करो, यही कहीं होगा। जाओ, कहीं से भी पकड़ कर ले आओ। पकड़ कर लाने की क्या जरूरत है? मैं फिर आ गया। मालूम होता है तेरी खाल फिर खुदाई और तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई। मेरी या तेरी? आओ, चोटी का हाथी से मुकाबला। बेशरम, पहले क्यों भागा था? भागा नहीं था, तेरे लिए कफन लेने गया था। तो ठहर, इस कफन को मैं तेरे ऊपर डालता हूँ। जरा सामने तो आओ, या वहीं बैठे बैठे चिल्लाते रहोगे? तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे मेरा हक वापस दे दो। हमारे झगड़े बदनाम का अंत हो सकता है। हक? कैसा हक? किसका हक? कौन सा हक? किससे हक मांगता है? अरे अपने प्राणों की भीख मांग, फिर भी भाई का खून रगों में दौड़ता है। नहीं तो कब का काम तमाम कर लिया होता। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे इस नाते पर। शर्म से डूब भर चुल्लू भर पानी में भाई कहते तेरी जुबान क्यों नहीं जल गई? अगर तेरी रगों में भाई का खून दौड़ता तो इस कदर मुझे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर न करते। सुग्रीव! मर चुका तेरे लिए सुग्रीव। तुमने परिवार की इज्जत को अपने हाथों से मिटा डाला। महामंत्री, खींच ले इसकी जुबान। खबरदार, यदि कोई आगे आया तो एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। ना जिंदा जाएगा आकर मेरे तलवार के नीचे। तू खुद ही चलकर आया है छुरी की धार के नीचे। तू किस शेर बब्बर के सामने अब बेअकल आया? किया जिसने तकव्वुर, वो एक दिन सिर के बल आया। तू आया किस भरोसे पे मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। संभल जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, ये तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के बातों से नहीं माना करते, यार डंडे के नरमी के नहीं जाना करते। दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना, तुझ जैसे कमबख्त अपनों को बेगाना करते हैं। क्या तूने कमर अपनी बांध ली है पाप पर? कुछ तो रहम करो जालिम अपने आप पर। शर्म आंखों की गई, दिल में मलाली ही नहीं। क्या डूब मरने को पाया कहीं पानी नहीं। आ गया वक्त तेरा बिल्कुल करीब। चंद सांसें और ले ले और जाहिल बदनसीब। काठ की तलवार थी, वह भी उतनी चढ़ चुकी चढ़नी थी जितनी अब वे किस्मत ढल चुकी। पापी अपनी भवज को उठाने से पहले और ऐसा नीच काम करने से तो बेहतर था कि उसे मौत के घाट उतार देते। कौन हो तुम? सुग्रीव के साथ तो मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निस्संदेह तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था बाली, परंतु एक भाई के दिल से पूछो जिसकी अर्धांगिनी को तुमने बलपूर्वक कैद करके रखा था। तुम अपने नींवों से गिर गए थे बाली। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? हमें नहीं पहचाना? देखो, इधर देखो। कौन? त्रिलोकीनाथ,
प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मेरी और दृष्टि से देखिए ताकि जिस योनि में जाऊं आपके चरणों से प्रीति करूं। तथास्तु। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बालिकीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानै नाग।